आपको मेरे सामने चारपाई पे अच्छा खासा सामान नजर आ रहा होगा। ये सारा सामान असल में मैं पैक करने लगी हूँ। मैं ना जाने लगी हूँ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पे, और मेरी ट्रेनिंग है लाहौर में। जो सारे सूट है ना विद दुपट्टा, ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई चादर नहीं लेके जा रही। मेरी चीजें मंगवाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या लेके आया। सबसे पहले तो ये मेरे सामने आपको फ्रूट थोड़े से नजर आ रहे होंगे। ये चाचू जिनके घर में रहते हैं ना, उन्होंने अबू से सेब मंगवाए थे। 2 किलो मैंने अबू से मंगवाया था, और ये मैंने उन्हें कहा था कि आप भलियां लेके आना, मतलब वो भी रोज मंगवानी पड़ती हैं। तो ये अबू जी भलियां लेके आए। 10,000 5,000 अबू जी के पास है, जान नहीं रहा लेने में। लेकर आया ऊपर क्योंकि ना बन्नी बनानी है। पानी सारा ना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसने कहा था अच्छी तरह पानी लगाना है। खोलो अब राशन लेते हैं, चलते हैं घर। 10,000 रुपये मिल गया हमें घर का राशन। सारी चीजें निकाली हुई जी। अब मैं इसको एक एक करके साफ करना स्टार्ट करती हूँ। तो अभी पहले मैंने टिक्कियाँ बनाई है फ्राई पैन में, फिर मैंने बनाई है तवे पे, अब मैं बना रही हूँ दूसरे फ्राई पैन पे। आज मैं अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करने तुझे खैरियत से होगे। आज दा व्लॉग शुरू करने हैं। जैसा कि तुम पता रात से मशीन लाई थी, इन्ने ज़्यादा थक रात 10 बजे वेले हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम हैं अनस, कितने पेपर आ गए तेरे? आखिरी पेपर है। अबू जी तुसी लेट क्यों आंदे हो? अच्छा, ते अम्मी जी कह रही थी कि तुसी लेट आंदे हो, बस रोजा रखना है या कि नहीं रखना? रोजे का पता ही उस टाइम हो काल लिया। रोजा नहीं छड़दे, भाਵੇਂ लेट आन भाਵੇਂ जल्दी आन, वो अपनी टेंशन ले, वो नहीं रोजे। इस तरह वो रोजे के पर है दरी असल मशीन नहीं अंदर रख गया, फिर नस गया। वो आंदा मैं सवेरे पट्टे बढ़ के आया है, रख ला आपे रखदा रहेगा। फिलहाल ते सारे खा ली, बस मैं ही रह गई। हुन मैं रोजा रखना, मेरी बारी रह गई। तो सुबह सुबह सर्दी लगदी भी, राती बहुत ज्यादा कपड़े धोने की वजह से ना एक ते रात के पिछले पे ठंड हो जाती है। या हुन भी लगदा बाहर हवा चलदी भी, इत्थे बैठे ना सर्दी तो पे आंदा बाहर रोटियां पका। नहीं 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 ठंड लगदी भी, मेरी तो अल्लाह दी किस्मत ते रोजे के दिन तो कोई बाहर पकदी, रोजे के दिन तो इतनी पकड़ी। सवेरे मैं बाहर ही दूध काढ़नी है, बाहर ही रोटी पकानी है, फड़ चंगे। दूसरा ना आज ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਲੈਂਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਬਸ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਣੇ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਮਸੈਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, क्योंकि पैप 100 फुट तो भी ज़्यादा है। तू किधर जा रही बहन? बताया था कि हमने कपड़े धोए हैं और सुबह का टाइम है, आपको दिखाते। मैं जा रहा हूँ दूसरे घर, और ना वो वाली तना ये, और जो ऊपर कपड़े हैं ना ये हमने रात 10 बजे तक ये सारे कपड़े धोए हैं। मैंने जरी और अनस की दुकान में वीडियो अपलोड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज फ्री बैठे हैं, अभी दुकान खोली। अभी दुकान खोली है, तो ही मैं कह रहा था कि दुकान में कोई भी नहीं है जो आया हो। लेंटर को ना पानी लगाने के लिए हमारी मोटर ना उस जिस दिन लेंटर पड़ा है ना 10-12 घंटे लगातार के लिए, और ना ये ना पानी उतार जाती। मैंने ना ये हाशिम के ना पीटर ले आया हूँ दूसरा रैंच, इसके साथ मैंने इसको खोला है और उसमें ना पानी डाल रहा हूँ। कल अंकल आए तो उसने मुझे बता दिया था ना 2 बोतलें इसमें भरती है पानी की। जब ये भर जाता है ना ये बाहर आ जाता है, फिर जाकर ना ऊपर लेंटर को भी पानी लगाते हैं, क्योंकि मिस्त्री ने कहा लेंटर को पानी लाजमी लगना चाहिए, नहीं तो आप इतने पैसे लगाए हुए ना ज़ाया हो जाएंगे, उसकी मजबूती नहीं बनेगी। अब मैं इसको अच्छी तरह से भर लेता हूँ। अम्मी जी मोटर जड़ी है ना पानी नहीं जाती पई, तो बंदा सदना पैना है। तो सादा बंदा कोई उन्हें केड़ा सादा बोल करना है। हाँ जी, कोई 500 रुपया ले लेदा। दूसरा ना हमारी मोटर ना बहुत ज़्यादा चली, अब ना एक रैंच ये एक और वो है, उसके साथ कोई जुगाड़ लगाता है, ये चल गया ठीक है, नहीं तो हमें फिर जाके ना बंदा बुलाना पड़ेगा मुझे। लेंटर को पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे आया नहीं उन्हें नहीं बुलाना, उन्हें साढ़ा पहले भी नहीं काम ठीक किया। रामत दा पता करो पिंड च आया है हमना। अच्छा उसमें बुला ना 2 नाट कसने वाले कसे, नहीं तो प्लम्बर आता उसने 15 से 2000 लेकर अपनी दिहाड़ी सीधी कर लेनी थी। ये आशिम के दोस्त का भला, और मैं ना ये बनियों पर ना रेत कर रहा हूँ बराबर, क्योंकि इन आप कैरियर देख सकते हैं ना ये बनी हुई है, इनमें ना पानी खिलारना है, तो इस वजह से मैं ना जो रेत आगे चली गई है ना उसको इकट्ठी कर रहा हूँ एक जगह, तो पानी अच्छी तरह लग जाए लेंटर को।
अभी ना लेंटर पर पानी लगाना है, रेत ना सारी नीचे गिर गई है। 2 गदावड़े ना छत पर लेकर जाएंगे। बदली बड़ी। अभी ना मैं नीचे से लेकर आया ऊपर, क्योंकि ना बन्नी बनानी है। पानी सारा ना एक जगह इकट्ठा हो जाता है। उसने कहा था अच्छी तरह पानी लगाना है। इतना सही पानी लगाओगे ना आपकी छत ना इतनी ज़्यादा मजबूत होगी। घर अपना काम है, करना पड़ेगा। रोज़ा भी है मेरा साथ माशाल्लाह। सारे मैं ना रोज़े रखूँगी इसमें। मुझे ना बहुत ज़्यादा ना गर्मी लग रही, सिर्फ ना एक ये बन्नी रहेगी इस पर टिकने वाली, क्योंकि ना इधर से भी पानी ना दूसरी एक जगह ना इकट्ठा हो जाता है। अब ना इस पर ना अच्छी तरह से ना रेत फेंक लेंगे और ना पानी एक जगह बह कर लगेगा। आप इधर लगाया, पहले असद की दुकान पर लगाया था, अब होली निकाल के सारी जगह पानी लगेगा। दिन के ना 11 बज रहे हैं, मैं ना पानी लगा रहा हूँ। हमने ना अंकल को लगाया है काम पर कि ना बाज़ार साफ कर दे, जिससे ना गुजरने वाले उनको ना मुश्किल होती है। और ना आपको पता है बजरी की एक ट्राली 18,000 की है, तो ये तकरीबन 2 ट्रालियाँ हैं। अंकल ना सुबह के रेडी और लेके ना कई के साथ ना कर रहे हैं इधर से, और शुक्र है मोटर चल गई, नहीं तो मेरा सारा दिन इधर ही गुजर जाना था। थोड़ी देर पहले उठी थी, पहले घर की सारी सफाइयाँ की है, तो अभी मैंने कहा मैं ना फ्रिज साफ कर ली थी। मुझे आपको पता है टाइम मिलता है सिर्फ 2 दिनों के लिए हफ्ता द्वार, तो हफ्ते द्वारी मैंने फ्रिज या कोई ऐसा कोई काम होता है ना कपड़े धोना, वो मैं कर लेती हूँ। कपड़े तो मैंने रात को धो लिए थे, सफाइयाँ मैंने अभी कर ली, अभी सिर्फ फ्रिज रह गई। ठीक है, साफ करके फिर उसके बाद अपनी करते हैं तैयारियाँ। कल इसमें मैंने जाना है लाहौर, तो उसके लिए मैंने करनी है तैयारी। तो मैंने कहा पहले ये सारे घर के काम ख़त्म कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वो वाला काम करूँगी। तो मैंने ये सारे बर्तन फ्रिज के धो के लेके ये पड़े हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, और सारे पहले साफ कर लेती हूँ, उसके बाद इसमें ये सारे बर्तन जोड़ दूँगी। अब यहाँ पे तो बर्फ़ जमी है, ये तो मेरे से नहीं उतरनी, क्योंकि वो ना ज़्यादा ही सख्त बर्फ़ है। हमारे पुराने घर की फ्रिज होती थी, उसमें तो कभी बर्फ जमती ही नहीं। वो फ्रिज तो ना अम्मी की शादी की फ्रिज थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी थी, उसने बड़े साल हमारा साथ दिया, लेकिन फिर हर चीज़ की एक मुद्दत 10 साल चली है फ्रिज, इसे तो अभी साल भी नहीं हुआ। चली है, कुछ नहीं चली है, लेकिन वो काफ़ी पुरानी थी। तो अभी जल्दी से इसमें ना ये इसके रख के तो मैं बाकी भी नीचे से भी अच्छे से साफ करके तो ये जोड़ देती हूँ फ्रिज को। नहीं, ये इसका नहीं है। भी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें फ्रिज दी लास्ट टाइम, नहीं तो हमें तो कभी किसी से बर्फ़ लेनी पड़ती थी। मतलब हमारी फ्रिज थी, लेकिन वो बर्फ़ उसमें सिर्फ 1 या 2 कले रखे जाते थे, तो फिर हमें शाम को ख़त्म हो जानी, कभी किसी से कभी किसी से। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हमें फ्रिज दी और इतनी प्यारी दी। अब जब हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसको हम प्रॉपर किचन में रखेंगे, तो इसकी मतलब इतनी खूबसूरत जगह पे रखेंगे, तो इसकी वो कहते हैं ना खूबसूरती को, एक चीज़ खूबसूरत है और उसको रखने का सलीका भी आपको आता है, तो वो मुझे भी खूबसूरत हो जाता है। भाई हम ना गए थे ना उधर बाग में मरी में, तो भाई कह रहे थे कि जो लोग तुम्हें बर्फ़ नहीं ना देते थे उनको कहो इधर आके ना बर्फ़ दे। एक टाइम होता था हमें बर्फ़ नहीं मिलती थी, नहीं यहाँ पर बर्फ ही बर्फ है। यहाँ पर वाला बर्फ। ये हिस्सा साफ हो गया। अब ये नीचे से मैंने सारी चीज़ें निकाली हुई थी, अब मैं इसको एक एक करके भी साफ करना स्टार्ट करती हूँ। कर रही थी फ्रिज की सफाई, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने फ्रिज साफ़ कर ली, उसके बाद उसका कैसा लुक आया। काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई पड़ी थी और अम्मी मुझे कह रही थी, लेकिन मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मेरा मतलब जॉब ही ऐसी है कि मैं शाम को वापस आती हूँ, तब रात को बंदा थका होता है, तब थोड़ी ऐसे काम करते हैं, तो वीकेंड पे करने होते हैं। तो अभी ये देखें, ये मेरी फ्रिज का फाइनल लुक है। ये मैंने बाहर से साफ़ की है, ये ऊपर से साफ़ हुई है सारी, अच्छे से मैंने इसकी सफाई की है। उसके बाद ये नीचे से सारी अब चमक रही है, और इन्होंने 2-3 दिनों में इसका फिर बेड़ा तार देना है। अभी तो माशाल्लाह से बहुत साफ़ सुथरी अच्छी लग रही है। तो ये काम मैंने आज का ख़त्म कर लिया, ये मेरा मेन काम था आज के दिन का। प्रॉपर मैंने ऊपर नीचे से सारी साफ़ कर ली। कैसा हुआ पेपर अनस? अनस है, अनस मेरी ना हेल्प कर रहे हैं, मैं दिन का लगा। तुम ना फौजी बनो, घर पे होता है ना मक्खन, फौजी बनो। मैंने कहा
अच्छा मुझे की। ना मैं कभी शो में हिस्सा अच्छा, रिजल्ट पर जो फंक्शन होता है, हाँ वो उसमें कभी हिस्सा ही नहीं लिया मैंने। कौन कौन से ड्रामे होंगे? फौजी को बनेगा, डांस करेंगे, रमजान में भी डांस करेंगे? पता है वो टीचरों को ही पता। हाँ जी। 2 किलो बलियां, हाँ जी। आधा किलो मैदा, हाँ जी। एक कलर अम्मी दा, एक प्लास, 100 ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ, 3 ਕੱਪ और ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਬਚਣ। आइसक्रीम वाले? ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆधा ਕਿਲੋ ਸੇਬ, ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਕੇਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਜੂਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਚ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਆ ਸਿਟੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਅਬੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। अबू जी तैयार हो? हाँ जी चलो बेटा चल गया ना बेटा। तो मैं बाइक भी बाहर निकाल ली है। याद नहीं आती कोई जब चीज तुसी दास निकल चाहो जाना ना। है, और याद फोन आता च करें जिन्ना को याद आ गया। हाँ, मेरे तरह पैकेज नहीं है। नहीं, मेरे कार पैकेज तो नहीं है। पहले तो फोन तो मैसेज कर दे मेनू कर दे। मेरी गनेरियां भी लाजमी लेके आनी, तो कप भी कप भी लाजमी ले लेके आनी। अफ्तारी तानू खांगे इतने मजेदार केक ने, इतने ही हुंदे ने। थोड़ी जी धनिया भी ले आए जे दोनों ने कितनी चकियां? ਉਹ ਦਿਨ ਦੱਸੇਗੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਗੀ ਉਹਨੀਆਂ ਲੈ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਨਾਨੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ, अच्छा। ਹੋਰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਵੀ ਰਹਿ ਹੱਦਾਂ ਹੀ नहीं 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਹੀਂ दही बल्ले बनाने ने। शाम को फिर दही ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। अगर ही तो आप इसमा को भी काट गया। आप इसमा तो सिर्फ चिप्स बना खिलाते थे। ये तो आइसक्रीम दही। मैदा, एक कलर, एक प्लास, 100 ਦੀਆਂ ਗਨੇਰੀਆਂ, 3 ਕੱਪ, आधा किलो सेब, आधा दर्जन केले ते बाकी खजूरां ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਚ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਧਨੀਆ, ਸਾਬਣ ਨਹਾਣੇ ਧੋਣੇ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ, ਦਹੀਂ 100 ਦੀ ਤੇ आधा दर्जन ਮਾਲਟੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁਝ। मैंने पूरी दुकान तो नहीं खरीद कर लानी। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 3-4 ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਛੇ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਛੋਟਾ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਹੈ, तकरीबन 5-10 ਉਹ ਲੈ हजार। ਕੇ वो कार्ड शनाख्ती कार्ड भी अमान दे सिरांदी दी हाँ, शनाख्ती कार्ड भूल जाते तो ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ फिर ਜੀ। चक्कर लगना था। ਚਲੋ ਚਲੋ। ਕੀ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸਾਬਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ पता कितने को लेना है? शोएब की दुकान है। और मैंने पता और मैं ये कार्ड मिला था मरियम नवाज की तरफ से। वैसे हमें आज तक कभी कोई जिंदगी में हुकूमत की तरफ से नहीं मिला। ये पता नहीं उन्होंने हमें कैसे ही दे दिया है। ये उन्होंने थोड़े दिन पहले मर्दमशुमारी की थी, उसके बाद उन्होंने सबको कार्ड दिया, हमारे घर भी आया। तो अभी ये लोग जाने लगे थे सौदा लेने, तो मैंने कहा चलो इसके भी पैसे लेते हैं। इसका नाम है निगहबान कार्ड। ये ले अबू जी, आप ही पकड़ लेंगे। मेरे से गिर गया तो मेरे पर पड़ जाएगा क्योंकि खड़ा दिया है। ज़रा तेरे पे पढ़ना चाहिए, ये तेरा खड़ाएगा वो निकालने के लिए हम बाहर। चलो। नियम तो अबू जी और मैं और अनस ना जा रहे हैं शहर। अनस सबसे ना पीछे बैठा हुआ है। अबू जान पीछे बैठा। अनस क्या, अबू जान ने क्या तू पीछे बैठ जा, तू गिरेगा नहीं है। अनस काबू बैठा है, थोड़ा सा व्यू भी दिखाना है। अभी ना हम दुकान पर पहुंच गए और ना हालात बहुत ज्यादा दिखाऊं ना। अभी ना अबू जान का ना नंबर लग गया है और फिर पैसे लेते हैं। फिर ना तो थोड़ा सा राशन लेते हैं रात के लिए, थोड़ी और लगी मुझे। कितने पैसे दिए उन्होंने? काटे कितने? ये तो 200 तो बदे 5-5 हज़ार। अच्छा, अबू जी ने खोलो दिए। अब राशन लेते हैं, चलते हैं घर। 10,000 रुपये मिल गया हमें घर का राशन। करियाने स्टोर पर आए थे, थोड़ा सामान लेना था रमजान का। 1712 बिल बना है, सामान ले लिया। चलते हैं। आए ठंडा जो है राशन ले लिया अपना। 100 की दही लेनी थी, ये भी ले ली क्योंकि दही भल्ले बनाएंगे। अब इधर ही हर रोज दही भल्ले बनाएंगे। हम आए थे बेकरी पर, सारे टाइम ना कुछ मीठा खाएंगे साथ में। भाई ये 3 ना केक, कप केक ने ये निकाल। कितनी कीमत है ना? ਕੱਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਾ ਹੁਣ? ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। और ये ਉਹੀ 3 कप दे दो। अच्छी तरह पैक करके ना दूर लेकर। अभी आप देख सकते ये इस तरह के हैं, बहुत मज़ेदार हैं। हम पहले भी लेकर जाते रहे, आज फिर लेकर जा रहे हैं। ठीक है। काम में बंदे ना तो इधर निकलना। देखो ना सारा सुनसान इलाका, तो रास्ते रह गए पिंड वाले 10 किलोमीटर रह गए। चलो फिर जाओ, तो फिर मैं तेन अभी हम आए हैं घर। अंश रोजा लग रहा है? मुझे लग रहा है ऐसा। 2-3 दिन सामान उतार लोगे कि मैं उतारूं? तो लूंगा। 2-3 दिन हो गया, आदत पड़ गई। अच्छा, तुम ही अच्छे हो फिर। अब जरी कह रही अंदर मंजी पर रख दो जिधर दूसरा सामान पड़ा है।
हाँ जी, तो अभी ना अबू जी और एहसन और अनस तीनों गए हुए थे शहर। तो मैंने इनसे कुछ चीज़ें मंगवाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या लेके आया। सबसे पहले तो ये मेरे सामने आपको फ्रूट थोड़े से नजर आ रहे होंगे। ये चाचू जिनके घर में रहते हैं ना, उन्होंने अबू से सेब मंगवाए थे। सेब काफ़ी महंगे 500 के किलो है, तो सेब मंगवाए थे, साथ साथ उन्होंने थोड़े से केले मंगवाए थे। तो मैंने अबू जी से कहा था, मैंने कहा आप थोड़े से माल्टे लेके आइएगा। रात को ना असल में तली हुई चीज़ें खाने के बाद स्टमक में गैस हो जाता है, तो फिर सारी रात बाहर उठता है। तो माल्टे किलो बहुत माल्टे अच्छी लेकर चीज़ है। तो ये माल्टे मुझे लेके आएंगे, पता नहीं क्या है। ये अब्बू जी ने अपने लिए पकोड़े लिए, अब्बू जी के पकोड़े। हाँ बोल गए। हालांकि हमने रात को बनाने हो फिर भी अपने लिए ले आए हैं। और ये अम्मी के ना साबुन खत्म हो गए थे, बर्तन धोने वाले हम लोग ना इकट्ठे ही मंगवा लेते हैं। तो ये साबुन लेके आए थे और ये साथ में अम्मी ने ना अपने लिए कलर मंगवाया था। तो जब ये सारा कुछ ले रहे थे तो मैंने इन्हें कहा था कि मेरे लिए ना आप लोग ये लेके आइएगा। ये केक है, बेसिकली बेकरी टाइप केक बने हुए हैं। तो मैंने कहा ये रात को जब हम रोज़ा अफ्तार करेंगे ना सारे, तो फिर हम सारे थोड़ा थोड़ा ना करके खा लेंगे। तो इसको भी मैं फ्रिज में रखवा देती हूँ। इसके साथ ये लेके आए मैदा। मैंने कहा था कि इससे पकौड़े बहुत खस्ता बनते हैं। जब आप थोड़ा सा मैदा बेसन में डाल के पकौड़े में डालते हैं ना, तो बहुत खस्ता बनते हैं। कल भी मैंने बनाए थे। तो यहाँ से जो हम मंगवाते हैं ना, वो 50 रुपए का इतना सा बेसन देते हैं। और ये भलियाँ रोज मैंने कल भी मंगवाए इतनी सी 50 रुपए में। आपको पता है मैं शो पर लेने जाता हूँ 50 का, तो वो स्टॉक तो ही देते मैंने कहा हैं। ये तो मजाक ही है, इतनी सी चीज रोज रोज तो ये 50 पता कितने का मिला? 300 रुपए किलो। कितना सस्ता है। इतना तो उन्होंने हमें 700-800 में भी नहीं देना था। हाँ। तो ये बेसन 2 किलो मैंने अभी से मंगवाया था। और ये मैंने उन्हें कहा था कि आप भलियाँ लेके आना, मतलब वो भी रोज मंगवानी पड़ती हैं। तो ये मुझे फ्रेश भलियाँ लेके बनी है, क्रिस्पी, हाथ लगाया वो टूट वैसे जाती भी है। लग रही है वो। जो हमारे पहले पड़ी थी ना, वो हाँ, बिल तो चढ़ जाती है ये ना। 2 किलो हम लोग भलियाँ मंगवाएंगे मैंने अबू जी से। किलो और का पैकेट ये जो है ना, ये आई थिंक किलो या से थोड़ी सी ज्यादा खजूरें हैं। ये भी बड़ी नहीं, है। पूरी किलो खजूर। किलो खजूरें लेके आए। तो वो मेरी गनेरियाँ किधर है? गनेरियां मैंने इसे याद करवाई थी। गनेरियां भूल गई बस। और ये मैंने करवाया। अनस को पसंद है पटाखे छोड़ने वाला, ये अनस ने लिया है। तो इसको तो लेकर दिया मैंने। ये आजकल बड़ा ना ट्रेंड पर चला है, इसमें तीली डालते हैं और ऐसे और मारते हैं पैसे मिल गए? पटाखा। हाँ, ये थोड़े से पैसे मिले, थोड़े से? बाकी अबू जी के पास है। क्या मतलब? 200 काम है 5000 में। हाँ, तो असल ये करो, ये तीनों रख दो फ्रीजर में। तो कौन सा फ्रीज चल रही है, ये वहाँ पे रख दो। और बाकी ये माल्टे जो है ना मेरे, ये नीचे वाला दराज खोल के उसमें, और ये फ्रिज के दरवाजे में रख देना। मैं अबू के साथ को गर्म कर दूँ। ये ऐसे, ये भी दोनों चीजें फ्रिज में रख दिया। ये सारा सामान अम्मी को दे दो। ये सारी चीजें रखो किधर? ये खजूरों का मुझे बताओ ना, ये सारी चाचू की है? ये सारी जाती चलो ठीक है अम्मी, ठीक है ठीक है ठीक है। ये सारा सामान ना अनस दे दो चाचू के। अच्छा, दे दो ये सारा। मैंने कल भी ऐसे किया था कि 3 बजे मैंने इनको भिगो दिया था और मैं 5 बजे बनाती हूँ। तो तब तक ये फूल के बड़ी अच्छी बन गई थी। और ये देखो बिल्कुल ताज़ा लेके आया है, खस्ता। तो अभी आज भी हम थोड़े से, आज मैंने कहा है कि एक तो दही भल्ले मैंने बना लिया और साथ में मैंने बना ली टिक्कियाँ। आज हमने कोई तलने वाली चीजें, सिर्फ टिक्कियाँ बनानी है। टिक्कियां कौन सी? वो कौन? आधी टिक्कियाँ बनानी है बेसन वाली, आधी टिक्कियाँ मैंने बनानी है अंडे वाली। शामिया नहीं जिसको कहते हैं। अच्छा। वो आज वो बना के खाएंगे, वो बड़ी मजे की लगती हैं। ये इतना आई थिंक काफी है। और आप लोग कहते हैं कि आप अपने आपके हाथ पहले ऐसे नहीं, तो हर चीज पे मेहनत लगती है। मैंने इन पे इतनी मेहनत की है ना, मुझे पता है। और ये जरूरी नहीं आप कहें कि क्रीम ही लगाने से ऐसे होते हैं, आपको इस पे पूरा काम करना पड़ता है। और अभी मैं सूट भी मैंने अपनी अम्मी का पहना है। अभी मैंने पहले सुबह से घर के काम किए, उसके बाद मैंने प्रॉपर सारी अपनी तैयारी की। और ये देखे चमक रही है, तो ये बस मेरी मेहनत है। ना अनस का भी रोजा है, वो भी मेरे साथ लगा हुआ है। अनस रोजा लग रहा है आज। अब अनस गिर रहा है और मेरा भी यही हालात है, क्योंकि पहले 3-4 घंटे लेंटर पर लग गए, फिर शहर चले गए। अभी यहाँ हैं तो कपड़े उतारने लग पड़े धूप पर, है ना। आज लगता है रह तो सिर्फ 3 ही घंटे रह गए रोजे इफ्तार होने में। हाँ, थोड़े से आगे भी, वो भी उतारना। अभी ना आप पतीली देख सकते हैं, आप इधर ना अपनी तैयारी कर रही है ना, कपड़े प्रेस कर रही है। और ना मैं ना आप इधर ना का आज बहुत सारी चीजें बनानी है दूसरा इफ्तारी में, इसलिए उसने कहा बहुत ज्यादा सारे आलू ना भिगो देने। आपको पता है हमने दिखाया था व्लॉग में, पूरा बोरा लेकर आए थे आलू का, 50 किलो आलू। अभी तो शुरुआत है, ये तकरीबन हमारे 10-12 दिन सुकून से निकल जाए, जो मर्जी बनाए हम। अभी मैं आलुओं को ना अच्छी तरह से धो कर ना, साथ में पतीली पड़ी है, उसमें पतीली में पानी डाल कर ना चूल्हे पर रख देता सिलेंडर पर उबलने के लिए। अभी मैं ना आप इधर ही ने कहा इसके ना 4 टोटे करने हैं, क्योंकि आप इधर ही मेहमान ही है। अब उसने जाना है दूसरा ट्रेनिंग पर।
अरे इसके लिए ना मैं आपकी की हेल्प कर रहा हूँ, आप अपने कपड़े प्रेस कर रही है। एक आलू के ना 4 टुकड़े करने हैं, मैं 4 करके ना बीच ही डाल रहा हूँ। आप ही ने कहा तुमने गलत किया है, क्योंकि ना पहले बाहर करने थे, पतीली में कर रहे हो। पर क्या कर सकते हैं, जैसे दिमाग काम करे वैसे काम करना चाहिए। उन्हें आलू भी नहीं चलेंदा, पर ओदे तो ये हाल है कि पता ही नहीं कर की रहे हैं। तो बड़ा लग रहा है। आपको मेरे सामने चारपाई पे अच्छा खासा सामान नजर आ रहा होगा। ये सारा सामान असल में मैं पैक करने लगी हूँ। मैं ना जाने लगी हूँ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग पे, और मेरी ट्रेनिंग है लाहौर में। तो अब वहाँ पे मैं तो किसी को जानती नहीं हूँ। हम लोग सारे लोग जा रहे हैं, मतलब डिफरेंट रीजन से, कोई फैसलाबाद से, कोई इस्लामाबाद से, कोई लाहौर से, सब की ट्रेनिंग एक साथ ही है। आधे लोगों की उन्होंने पहले करवा दी है और आधों की अब करवा रहे हैं। तो मैं वहाँ पे जिसको जानती थी उन सब की मेरे से पहले हो गई है, तो मेरी ट्रेनिंग अब हुई है। तो अब मैं ना जूते वगैरह जो भी सामान साथ लेके जाना है ना, उसको मैं करने लगी हूँ पैक। तो एक तो मैं लेके जाऊंगी ये जूते जो मेरा भैया ना अम्मी के लिए लेके आया था। तो मैं सारे शूज़ अम्मी के बेसिकली लेके जा रही हूँ, अपने मैं कोई भी नहीं लेके जा रही। अम्मी के मुझे ज़्यादा पसंद है। तो एक जूता मैं ये साथ लेके जाऊंगी, इसको मैं बीच में रख लेती हूँ, क्योंकि जहाँ पे हमने जाना है वहाँ तो इतना अच्छा माहौल और पत्थर लगे हुए, साफ सुथरी जगह, मिट्टी नाम की चीज़ ही कोई नहीं है। तो ये जो 4 सूट है ना, ये तो मैंने खुद सिलाई करवाया था, ये भी मैंने खुद सिलाई कराया था, ये आप ही ने मुझे लेके दिया। तो ये जो सारे सूट है ना विद दुपट्टाज, ये मैं अपने साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं कोई चादर नहीं लेके जा रही। मेरे सूट जो है ना उनके साथ ही चादरें हैं। तो ये सारे जो है ना ये मैं रखने लगी हूँ यहाँ पे बैग में। सारी जो पैकिंग है ना मैं अभी कर लेती हूँ, मेरे पास कल टाइम नहीं होना। कल मैंने जाना है, कल ऐसे मुझे छोड़ने जाएगा शाहपुर या फिर रटाजोल, जहाँ से आसानी लगी वहाँ वो मुझे छोड़ के आ जाएगा। फिर वहाँ से आगे से मैं लोकल जाऊँगी बस पे। तो ये मेरा बैग है, और ये मेरी जुराबें वगैरह भी मैंने इनकी पैकिंग कर ली है। और ये मैंने सारे स्टॉलर इस्त्री किए हैं जो मैंने साथ लेके जाने हैं। ये मैं वैसे अपनी सर्दी की वजह से लेके जाने लगी हूँ कि हल्की फुल्की सुबह टाइम भी सर्दी लगती है, शाम को भी लगती है, और हम लोगों ने तो कमरों में बैठना है तो वहाँ पे सर्दी होगी। तो ये एक छोटी सी शाल मैं साथ लेके जा रही हूँ। ये कल मैं घर से जाते हुए ऊपर ले लूँगी, बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो मैं पैक कर दूँगी। ये मैं रख लेती हूँ ऐसे करके ना, ये पैक कर देती हूँ, ये कल जाते हुए ऊपर ले लूँगी। क्योंकि इतनी कोई ख़ास सर्दी नहीं है, सर्दी चली गई है, तो हमें इतनी मोटी ढेर सारी चीज़ें ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैं ऐसे तय करके ना यहाँ पर रख दूँगी बैठ के। मेरे बैग में तो जगह ही कोई नहीं बची, और अभी मेरे इतने जूते, ये सारी चीज़ें कहाँ। तो अम्मी से मैंने कहा था कि मुझे एक बैग ढूंढ दे, तो अम्मी ने ये मुझे मतलब जंदरा ढूंढ दे, तो मैंने ढूंढ कर दिया। मैं ऐसा करती हूँ ना, इसके अंदर जो है ना ये अपनी सारी कॉस्मेटिक वगैरह, एक मैं ये लेके जाऊँगी, ये मेरा शैम्पू है, ये मेरा कंडीशनर है, ये मेरा फेस वॉश, ब्रश, ये ज़रूरत की चीज़ें, और ये मेरा ब्रश। ये जो सारी चीज़ें नहीं मैं वैसे अपने इस्तेमाल के लिए साथ लेके जाऊँगी कि मुझे वहाँ से किसी से कुछ भी मांगना ना पड़े, मेरे पास हर चीज़ होनी चाहिए। तो ये जो 2 जूते हैं ना ये मैं साथ लेके जाने हैं, इनको मैं बीच में किसी तरीके से ना एडजस्ट करूँगी। तो बिल्कुल ही नया भाई लेके आया, ऐसे ही किसी तरीके से पूरा आ जाए से बैग में जगह। बहने मुझे लगता है तुम ना ट्रेनिंग पर नहीं जा रही, जंग पर जा रही हो। नहीं भाई केड़ी जाएंगे ये कल्ले रहना किधर जाके दूर। बहन कश्मीर गया था तो एक सूट में साथ लेकर गया था 4 दिनों के लिए। भाई तेरा मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मैं ये चप्पल जैसे जूता लेके जा रही हूँ और एक काली जूता लेके जा रही हूँ, और वो जूता जो नीचे पड़ा ये मैं पहन के जाऊँगी। तो बड़ी मुश्किल से मेरा बैग जो ना बंद होने के किनारे पे खड़ा है। अगर ये बंद हो गया किसी तरीके इन्हें बंद करके हाल मैं अपना छोटा बैग तैयार करा जो मैं नाल लेके जाना, जिसमें मेकअप वगैरह का सामान होना तो भाई बंद हो जाए। मेरा बैग फट गया तो मेरे को तो कोई और बैग भी नहीं है, जिन्ना कुछ मैं बिच पा छड़िया ना हालात इन्हें फटन फटान वाले ने। अल्लाह अल्लाह करके बंद तो हो ही गया। अब मैं बैग लेके जाना नाल है टैंक और संदल का शरबत बनाना है। बेसिकली मैंने टैंक का लिए थे, अनस का डिवोर्स करा था, तो फिर मैंने इसमें संदल भी डाल दिया। अब संदल भी डाला, नींबू भी डाले और साथ में टैंक भी डाला। तो शरबत मेरा बन गया, इसको फ्रिज में रखते हैं।
इसको मैंने लगाया, मैंने कहा तुम आलू छीलो, तो मैं इसमें दही भल्ले भी बनाऊंगी और हम लोग बनाएंगे वो टिकिया भी बनाएंगे। 2 चीज़ें बनानी है आज मैंने। तो पहले दही भल्ले तैयार करके फ्रिज में रख देते हैं, फिर स्पून से बैठ के ना हम लोग बनाते हैं। पैसे दिए थे, अम्मी जान ने कहा था आधा किलो टमाटर और ना मेथी कोई लेकर आनी चाहिए। दुकान से आधा किलो टमाटर मिलते हैं 100 के और रेडी वाले से मिलते हैं 70 रुपये। इतना ज़्यादा फ़र्क है रेडी वाले और दुकान। हो गए ऑलमोस्ट तैयार। मैं इसको रखती हूँ फ्रिज में और मैं टिक्कियों का सामान जो है ना वो जल्दी से बना लेती हूँ। अम्मी मेरे को पैया ने मिल जाते हैं सबर। आज इतने का दही भल्ले बना, लेकिन बहुत ही मज़े के डेली बनते हैं। आज भी कितने बड़े मजे के डब्बे वाला मसाला भी मज़ेदार होता है। खाएंगे फिर पता लगेगा। मैं इसको रख लेती हूँ फ्रिज में। इसका ढक्कन किधर है? ढक्कन अंबर पड़ा है। ये जनस बड़ी हेल्प कराना हुआ। अरे मुझे आपी ने कहा ये आलू कम से कम कोई तो मेरी हेल्प कर रहा है। उन्होंने पता ही है खाना तो सी सारे ही है, तो फिर कि अगर थोड़े जे भैन भरावां दी बंदा मदद कर दे ਉਹ ਫੇਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਤਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। आज ऐसे 2 तरह की टिक्कियाँ बनानी है, मैं बेसन में बनानी है, मैं अंडे में बनानी है। तो टिक्कियाँ आज बनानी ना, उनके लिए मटेरियल तैयार किया है। इसमें मैंने आलू बॉयल करके डाले हैं, उसके बाद धनिया, उसके बाद प्याज, फिर उसमें थोड़ा सा मैंने मैदा भी डाला है, नमक, मिर्च और सूखे दाने सारा कुछ मिक्स करके रख दिया और नार दाना भी मैंने डाला, उससे ना बड़ा अच्छा जायका आता है। और यहाँ पे मैंने जो ना बेसन के अंदर नमक और मिर्च डाल के रखी है और यहाँ पे मैंने अंडे और उसके अंदर नमक मिर्च डाल के रखी है। तो ये मैं टिक्कियाँ आज 2 तरीके से बनाऊंगी। यहाँ पे ऑयल जो है ना वो मेरा तकरीबन गर्म हो गया। ये जैसे ही घी है, जैसे ही गर्म हो जाएगा ना थोड़ा सा और, फिर इसके बाद मैं ना टिक्कियाँ बनाना स्टार्ट कर दूँगी। और आज हालांकि मैं लगी लेट थी, मेरे दूसरे काम ज़्यादा थे, मैंने कल जाना है तो मैं उसकी तैयारी कर रही थी। लेकिन अनस में मेरा बड़ा साथ दिया है, उसने मुझे आलू भी छील के भी दिए, उसके बाद उसने इसको पीस के भी दिया। मेरा आधा काम उसने कर दिया, अब बस यही काम रह गया, बाकी तो ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ कर लिया। और मैं सोच रही थी कि मुझे शापर मिल जाता ना, ताकि मैं टिक्की अंदर बहुत पड़े याद। मेरा घी किधर है? हाँ थोड़ा सा ना घी लगाती हूँ ताकि टिक्की टूटे ना। ऐसे कहीं हाँ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾ ਹੈ हाँ ਉਹਨੂੰ ਗਰਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ तेरी बेगम हूँ मैं। ये मैंने शापर पे ना थोड़ा सा घी लगाया, मैं चेक करती हूँ टिक्की लगा के ना। नहीं मुझे लगता है हाथ भी ऑयल लगाना है ताकि हाथ के साथ ना लगे, है ना? हाँ ये देखो ना, हाथ के साथ ऐसे कर दिया। अब यहाँ से मैं इतनी सी उठाऊंगी एक टिक्की, इसको यहाँ रखूंगी, फिर पहले गोल अच्छे से इसकी शेप बनाऊंगी गोल गोल से। ये देखिए ऐसे करके इसकी शेप बन रही है गोल गोल। अम्मी अगर घी फ्री है तो मुझे दे दे। ਠੀਕ ਹੈ मैं कहा क्यों अगर वेला है तो मैनू दे दो। ਲੈ ਜਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ हाँ ये देखिए टिक्की बन गई। अब इस टिक्की को मैं सबसे पहले डालूंगी अंडे में, ठीक है? अंडे में डाल के इसकी शेप चेंज कर दूंगी और अब यहाँ से उठा के ऐसे ये मैं टिक्की अपनी सीधा रख दूंगी। हाँ परफेक्ट। लेकिन घी लेके आओ ना, ये हाथ पे लगाना वरना ये मेरे सारे हाथ के उत्ते चिपक जाए। वो मैं क्या आशू से नेड़े ही नहीं लगना। आशू में सवाल पाना दुनिया का सबसे औखा काम है। आशम ने को सवाल पाना, काम करवाना, सवाल नहीं काम कराना। आशू तो अपनी मर्जी ने किसी काम करते भी नहीं तो कोई काम नहीं करना। हमें कोई छोटा जी टक्कर नहीं है, पर टक्कर ना टिक्कियाँ बनाई है। हमें कोई छोटा जी टक्कर नहीं है, अंदर देख लो। तो अभी मैंने ना तकरीबन 6 टिक्कियाँ रखी हैं, लेकिन ये थोड़ी साइज में बड़ी बड़ी हैं। तो मैं आसमा को फोन करके पूछने लगी हूँ तो मुझे किसी तरह बताया कि छोटी छोटी कैसे बन रही है। मुझसे तो बहुत बड़ी बड़ी बन रही है। निक्की बन ही नहीं रही अम्मा, जेड़ियां वड्डियां वड्डियां बन रही है। साढ़े लगी हुई कल्ला साइज छोटा। तो ना अभी मैं बना रही थी टिक्की और मैंने क्या किया, मैंने ना फ्राई पैन में सारा ऑयल डाला और उस ऑयल के अंदर मैंने टिक्कियाँ डाल दी। तो वो सारी टिक्कियाँ नीचे जाके लहदा ध्यान किया होगी। फिर मैंने आसमा को फोन किया, मैंने कहा टिक्कियाँ कैसे बनानी है? कहती तवे पे। असल में मैंने ना पहले भी एक दफ़ा मुझे याद है बनाई थी मेरी, तब भी टूट गई। तो अभी फिर मैंने उससे पूछा तो अभी मैंने क्या किया, तवे का इस्तेमाल किया। अब मुझे समझ आई है कि फ्राई पैन पे ये टिक्कियाँ नहीं बनती थी, हम इसको फ्राई पैन में बना रहे थे। तो जब बनाई गलत रहे तो कैसे सही बननी थी।
तो अभी हम इसको तवे पे पकाएंगे तो हो तो इस दफा सही बनेंगे, टूटेंगे नहीं तो ये टिक्कियां जो बनाई इतनी मेहनत की तो टूटियां, ये टिक्कियां खाने वास्ते थोड़ी की है, तवे पे सही बनेंगी। तो अभी पहले मैंने टिक्कियां बनाई है फ्राई पैन में, फिर मैंने बनाई है तवे पे, अब मैं बना रही हूँ दूसरे फ्राई पैन पे। आज मैं मेरे लगता दुनिया जाते सारे बर्तन इस्तेमाल कर लेने ने इन्होंने टिक्कियां ਨੂੰ बनाने ਦੇ मकसद मैं कहनी बस टूटन ना, पता नहीं क्यों ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ टूट ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਰਮ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ एक क्रिस्पी बनने चाहिए, नरम बनिया पईयां ने, कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, ਹੁਣ अपन पता कोई नहीं है ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ को ਹੁਣ मिसिंग चीज़ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦਾ ਟਾਈਮ है, इसलिए फिर अल्लाह तौबा करके ना जो सड़क सब मौजूद है ना सी उनका इस्तेमाल करके ना बना रही है। वो अकेला लगा हुआ है, पानी लैंटर पे अब सूख मैं गया। इसको हाथ से करूँगी क्योंकि बाद में मेरे हाथ से अंडे की बदबू नहीं जानी, ये होनी सही बन जाएगा। ये तो मैं करने लगी हूँ असद की प्लेट तैयार, तो मैं सबको लहदा दे देती हूँ, फिर हम लोग इसको खाना स्टार्ट कर देंगे। और मैं क्या करती हूँ, मैं डेली जब रोज़ा अफ्तार होता है मैं हल्का से सिर्फ 2 चम्मच इसको लेती हूँ और ज़रा पकौड़ा वगैरह जो साथ बनाया जाता है, बाद में मुझसे खाया ही नहीं जाता, मैंने रखा होता है मैं रात को खाऊंगी, मुझसे कुछ भी नहीं खाया जाता, पता नहीं क्या सीन है। ये यहाँ पे रखा, ये सबके लिए ठीक है। असद आ जा, और असद को डालने लगे, असद को भी दे दिए, पूजी को भी दे दिए, सबसे लास्ट पे मेरी बारी आएगी। की लेंगे हाँ ना करके लावी आज की पेट की कमाई हो गई। तो किन्ने किले ला रहे हैं इस बार? 2.5 किले। माशाल्लाह अल्लाह ताला और कामयाबी करे। आमीन। और मेरे वास्ते कोई शय नहीं है, बस 2 खजूर हम दही भले खाने वास्ते, ना कोई चम्मच ना कोई शय। ये पकोड़े हैं। 6 बजे 6 बज के 4 मिनट 6 बज के 4, हाँ पता नहीं क्यों नहीं। चलो कौन चलो दुआ पढ़नी है, पढ़। अल्लाह मेरी ਉਹਨਾਂ ਚੀਕੇ ਚੈੱਕ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਾਤ ਲਾਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੇ ਛੱਡ ਲਿਆ।